हिंद साहब। जय हिंद साहब, प्रणाम साहब। जय जय। पुण्य तत्व की चर्चा चल रही है। कोई प्रश्न है? कल एक श्रावक जय जैन सा कल एक श्रावक जी बोल रहे थे कि उनको समाई करके बहुत आनंद आया। तो आपने उनको कुछ समझाया था कि इसकी वजह से आपको ये आनंद आया। वो वर्ड मुझे याद नहीं है क्या बोला था आपने। तो वो आनंद की प्राप्ति कैसे हो? हम समाई करते हैं, हमको तो नहीं होता ऐसा कभी, क्यों नहीं होता? दर्शन विशुद्धि बताया था शब्द शायद। आनंद के कारण अलग है। देखो, आनंद का आप क्या मतलब समझते हैं ये बताओ पहले तो। ये लक्ष्य जी जैन, ये नए ऐड हुए हैं, कहाँ से हैं आप? मैं बॉम्बे से हूँ। ओके। एक तो ये एक बताइए कि आप आनंद का क्या मीनिंग लेते हैं? आप क्या समझते हैं आनंद के बारे में? जिसको करने से खुशी मिले। कौन सी खुशी? मतलब दुख नहीं हो, खुश रहे, बस ऐसे। नहीं, जैसे आप अब जवाब। आत्मा से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो फिर आत्मा नहीं, के लगे आप हुए आपके मन में है जो उत्तर दो। आपको एग्जाम नहीं देना है। आपके मन में जो चल रहा है वही उत्तर आएगा, मतलब तो जवाब अच्छा आएगा। आप आनंद कहाँ देखते हैं? अब जैसे समाई की बात करें तो समाई का आनंद ये होगा कि भाई इसी में रहने का मन करे, यार समाई पूरी हो गई तो ऐसे दुख होए कि यार पूरी नहीं, हो गई, ये अब तो उठना आपने पड़ेगा। प्रश्न किया ना। ये तो आपने प्रश्न किया कि भाई सामयिक में जैसे वैसा आपको आनंद आया, वैसा आनंद तो हमको नहीं आता है। ऐसे ही प्रश्न था ना आपका। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आप आनंद किसको कहते हैं? पहली बात आप देखो। अच्छा, यहाँ आप लोग को हाँ, कोई नहीं टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा स्टूडेंट्स वगैरह, स्टूडेंट्स और टीचर जैसा कोई संबंध नहीं है। यहाँ चर्चा का विषय है। तो हम बात को समझते हैं। यहाँ केवल कोई एग्जाम देना है, रटना है, यहाँ है नहीं। आप अच्छा सा जवाब दो मुझे, मैं आपको बहुत अच्छा आंसर दूंगा। आप पहले ये बताओ, आनंद किसे कहते जिसको करने का मन करे, जिसको वही आनंद होगा। हैं? चलो अच्छा, दूसरे से पूछते हैं क्या, और क्या दूसरे क्या समझते हैं। चलो हाँ, कौन बताएगा आनंद किसे कहते हैं? आनंद आनंद किसे, कैसे होता है आनंद, ये बताओ। किससे आनंद मिलता है? हम्म पर इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है तो आनंद होता है। और बताओ, और बोलिए। मे बी वो स्थिति जहाँ पे जो मतलब चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, जो भी कुछ भी चल रहा है जैसे संसार में, लेकिन इतनी तकलीफें आने के बाद भी आप शांत अवस्था में बैठे हो, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी अपने आप को काबू में कर पा रहे हो, या स्वतः काबू में हो रहा है, आप निर्मलता से बह रहे हो उस चीज में, तो शायद वो आनंद कह सकते हैं। देखो, मैं सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी आंसर देना है ना, तो वो ओरिजिनल होना चाहिए। समझ में आया? ओरिजिनल की क्या क्या परिभाषा है, मैं बता देता हूँ। ओरिजिनल का आप जैसा अनुभव करते हैं, जैसा समझते हैं, वैसा, जी। जैसा पढ़ा है और भगवान ने क्या कहा है वैसा काल्पनिक आंसर नहीं देना। जैसा आप खुद समझते हैं वैसा आंसर देना, तब जाके हमारी बातें समझ में आएगी कि चीज हम क्या कर रहे हैं और होती क्या है। बहुत अच्छा, दो तीन ने जवाब दिया है। और भी जवाब दे सकते हैं। संदीप भैया। जय हिंद साहब, इच्छा विक्रम, लेट हो गया आज। कोई बात नहीं। आनंद का मतलब मेरे दृष्टि से सर, जो अपने को संतुष्ट करता है और जो अपने इच्छा के अनुसार होता है, उसको आनंद कहते हैं सर। इच्छा जो थी मेरी उसी परिपूर्ण हुई, और उसमें ही और मैं आनंद का लाभ लूं, उसको आनंद कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से है या क्या दृष्टि से मुझे पता नहीं है, जो मेरे भाव प्रकट थे मुझे आपका कैसे। ओके, बहुत अच्छी बात। और बताइए, आशा जी बताओ।
जिस कार्य मतलब जो काम करने से हमें खुशी मिलती है ना, चाहे अगर हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं या संसारिक कार्य में, अभी कोई चीज मिली, अच्छा हुआ, बहुत खो गई मैं कि नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई है किसी चीज से, क्योंकि मेरे मन में वो था और वो पूरा हो गया, तो वैसे आनंद। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। विषय ऐसा है कि इंद्रियों के द्वारा अगर कोई अनुभूति हो रही है तो वो चीज या तो सुख रूप में है या दुख रूप में है। ओके, बात क्लियर? हाँ सर। अच्छा, हाँ, इंद्रियों के रूप में हमें जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, चाहे वो सुख रूप में हो या दुख रूप में। ओके, अगर अनुकूल है तो सुख रूप अनुभव हो रहा है और प्रतिकूल है तो दुख रूप में अनुभव हो रहा है। तो इंद्रियों के मार्फत अगर हमें कोई चीज अनुकूल मिल रही है तो वो तो है सुख। आई बात समझ में? और आत्मिक दृष्टि से जो चाहे दुख हो या सुख हो, उन दोनों के ऊपर संभाव रखने के कारण जो अनुभूति होती है वो होता है आनंद। अब बात समझ में आई हाँ सर। कि नहीं हुई क्लियर? और किसी को नहीं हुई तो बोलिए। लक्षा जी जैन, आपको समझ में आया बात? इन्होंने प्रश्न किया था। नहीं, उनका प्रश्न ये था कि वो उनको समय वाला संतुष्टि मैटर नहीं है। मिलती है। हाँ, संतुष्टि मिलती अब है, मैटर मुझे समय ऐसा वाला कभी ही अनुभव है। नहीं हुआ। हाँ। ओके, ये सामायिक तभी होती है संदीप भैया, जब इस सुख और हाँ। दुख दोनों पे हम संभाव रख के जो अनुभूति करते हैं वही सामायिक हाँ, है। सही है। मैंने शब्द चेंज कर दिया, सामायिक की जगह संभव। सुख दुख, हाँ, संभाव ले लिया, बात वही है। तो लक्ष्य बहन से मैं पूछ रहा हूँ, बात समझ में आई क्या? हाँ जी, समझ में आई। तो कहने का मतलब इंद्रिय विषयों में हम अगर कोई अनुकूलता या प्रतिकूलता अनुभव कर रहे हैं तो ये सुख दुख है। ये क्या है? ये सुख दुख है। ये सुख दुख का भी कारण बन सकता है और ये दुख सुख का भी कारण बन सकता है, किंतु इन दोनों के ऊपर अगर हम जब संभाव रखते हैं तो ये आनंद की अनुभूति का कारण बनता है। आई बात समझ में? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। लेकिन बात मेरा चल रही है। एक प्रश्न उनसे ही है सर, हम्म, लक्षा जी बहन से, हम्म। क्यों अनुभूति नहीं होती है? वो तो कल ही जवाब दे दिया कि जितना जितना दर्शन विशुद्ध बनेगा उतनी हम्म। उतनी ही आनंद की अनुभूति होगी, अन्यथा नहीं होगी, चाहे सही। क्रिया कितनी ही कर ले। अभी हम्म। अपना पुण्य का विषय और भी बहुत अच्छा चलेगा, हम्म। उसमें कई सारे टॉपिक आएंगे। तो अगर जितना एक जितना श्राविका दर्शन जी हाँ सॉरी जी। अगर एक श्राविका जी और श्रावक जी दोनों समाई कर रहे हैं, तो दोनों का आनंद का लेवल अलग हो सकता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा ही, हो सकता है नहीं, होगा ही। जितना हम लेवल लीन एकदम होता रहेंगे, है। जितना हम उस विषय में लीन रहेंगे, उतना आनंद की अनुभूति करेंगे। सही है सर। बिल्कुल। लीन लीन का संबंध दर्शन से है। हाँ। लीन का संबंध दर्शन से है। ओके। दर्शन अगर शुद्ध है हम्म। तभी हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, उस विषयों को समझ सकते हैं। सही अगर है। दर्शन शुद्ध नहीं है तो लीन तो हम संसारिक पदार्थों में ही रहते हैं, मोबाइल में लेट रहते हैं, दुकान से चोरी हो जाती है या कौन आ रहा है घर में जा रहा है कोई पता ही नहीं है, तो सही। वो भी लीनता ही है। पर उस लीनता का आनंद से कोई संबंध नहीं है। आत्मिक आनंद तभी अनुभूति में आएगा कि जब हमारा दर्शन प्रकर्ष होगा। समझ में आई बात? बिल्कुल हम सर। ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे समाइक हम कर रहे हैं और हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो हमको मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उसको पढ़ने में,
ठीक है पढ़ रहे हैं, अगर श्रद्धा रहेगी तो हम उसको लागू करने की कोशिश भी करेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं, मैंने कल बताया था कि देखो कोई अनमने मन से भी स्थानक में आता है, बिना मन के, बिना श्रद्धा के, तो भी उसे उसके पुण्य प्रकृति का बंध होता है, किंतु उसका दर्शन शुद्ध नहीं है अभी, ये जघन्य दर्शन है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। क्यों? देखो बात चल रही है पुण्य प्रकृति की, तो पुण्य का बंध केवल दर्शन से ही नहीं होता है। अज्ञानी जीव जो होते हैं वो भी पुण्य का बंध तो करते ही हैं। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब विषयांतर ना करें अपन मैटर को, क्योंकि पुण्य तत्व पे हम चल रहे हैं। आपके जो जिज्ञासा हैं वो आगे आगे जो आश्रव संवर के द्वार आएंगे ना, तत्व आएंगे, उसमें बहुत सारा क्लियर होगा मैटर। ओके ओके सर। चले आगे। बिल्कुल सर। हाँ जी, कि संसारी जीव जब तक अयोगी अवस्था को नहीं प्राप्त करता है तब तक वो किसी न किसी रूप में कर्म का बंध करता है। सहयोगी केवली अवस्था तक कर्मों का आवागमन जारी है, क्योंकि जब तक जीव के साथ तन लगा हुआ है तब तक उसे शरीर से कोई न कोई क्रिया प्रवृत्ति करनी ही पड़ती। संसार के प्रत्येक जीव के द्रव मन द्रव वचन न भी हो, किंतु तन तो सबके होता ही है, और जब तक तन है तब तक कर्मों का बंध है। ओके, तो बात चल रही है पुण्य तत्व की, पुण्य कर्म बंध की बात चल रही है कि पुण्य कर्म क्या होता है या पुण्य तत्व क्या होता है। इसको और विशेष तरीके से हम समझते हैं कि जीवों के प्रति अनुकंपा, शुद्ध मन वचन काय की क्रिया, सम्यक दर्शन ज्ञान रूप उपयोग, ये पुण्य कर्म के कारण हैं। इसके विपरीत जो जीवों के प्रति निर्दयता रखते हैं, और ये पाप कर्म के कारण है। और विशेषता से समझते हैं इसको कि जैसे कोई व्रत या सम निर्वेद वैराग्य तत्वों के चिंतन में अपना मन लगाए रखता है, या जिसका मन मैत्री प्रमोद कारुण्य और मध्यस्थ भावनाओं में लगा रहता है, वही मन शुभ आश्रव को उत्पन्न करता है। सांसारिक व्यापारों से रहित श्रुत ज्ञान के अवलंबन से सत्य रूप पारिणामिक वचन भी शुभ आश्रव के लिए होते हैं, यानी शुभ बंध का कारण होते हैं। कायक गुप्ति से गुप्त और अहर्निश कायसर्क में संयमी मुनि भी शुभ कर्मों का ही संचय करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया कि जब तक योग शुभ नहीं होंगे तब तक हम पुण्य कर्म का बंध नहीं कर सकते। बात समझ में आई इससे? हाँ सर। जब तक हम काया वाणी और मन की सरलता को नहीं बनाएंगे, यानी कि इन तीनों का अगर शुभ योग नहीं होगा तो फिर पुण्य तत्व का बंध नहीं होता, फिर पाव तत्व का ही बंध होता है। यूं हम कई बार धार्मिक पुरुषों के दर्शन करते हैं, उनका आदर सत्कार सम्मान करते हैं, उनके प्रति सद्भाव रखते हैं। कोई प्रश्न है क्या? उनके प्रति सद्भाव रखते हैं, संसार के कारणों से डरते हैं और प्रमाद का त्याग करते हैं, इत्यादि शुभ परिणाम अगर हमारे मन में है तो वो योग पुण्य कर्म का बंध करा देता है। आ रही बात समझ में? ये आश्रव भी शुभ और अशुभ होते हैं सर? बिल्कुल, कर्म बंध का कारण आश्रव है, तो हाँ, बंध तो आश्रव शुभ तो का भी कर्म बंध होता का। है। हाँ ओके, सर, ठीक सर, ठीक सर। हाँ मतलब आश्रव से ही बंध होता है। अब वो शुभ भी होता है ना, अशुभ भी होता है। तो इस तरीके से हम पुण्य तत्व को समझ रहे हैं कि पुण्य तत्व कैसे होता है। ये शुभ भावों में और शुभ योगों में क्या अंतर है? हाँ जी,
शुभ भाव और शुभ योग में क्या अंतर है? शुभ भाव और शुभ योग में अंतर ज्यादा नहीं है। या यूं, शुभ का मतलब होता है कि पापकारी प्रवृत्ति इसमें नहीं लगना। भाव का भी मतलब वही होता है कि मन वचन काय की प्रवृत्ति। अब केवल मन से ही सोचते हैं तो वो भाव, अच्छा, और भाव के अनुसार वचन से बोलते हैं तो वो वचन योग, और उसके अनुसार क्रिया कर लेते हैं तो वो काया योग। हाँ सब, आई बात समझ में? मतलब वो तो योग तो तीनों की प्रवृत्ति में ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और भाव सिर्फ मन से ही होता है। भाव होता है तभी वचन और क्रिया के रूप में परिवर्तित होता है। नहीं मतलब ऐसे ये है ना कि भाव सिर्फ मन से हुआ और वो उनमें तीनों की प्रवृत्ति हुई, तीनों में से किसी की भी हो सकती है। तीनों की प्रवृत्ति हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, ओके सर। ओके। हाँ, इसी को यही विषय चल रहा है आज, इसी को समझेंगे हम विशेष तरीके से। तो इस तरीके से हम पुण्य बंध को समझ रहे हैं। पुण्य तत्व क्या होता है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि यानी कि जब तक योग शुभ ना हो तो पुण्य प्रकृति का बंध नहीं होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि किसी को सुख देने से पुण्य का उपार्जन हो जाता है, या किसी को दुख देने से दुख का उपार्जन हो जाता है, ऐसे ही सोचते हैं ना। हाँ सर, यही ऐसे सोचते हैं। सोच बिल्कुल सर। हाँ, ऐसे किंतु हर समय ऐसा सही नहीं होता। जैसे इसका उदाहरण से समझते हैं कि किसी को सुख या दुख उपजाने मात्र से पुण्य या पाप नहीं होता, अपितु उसके पीछे कर्ता का आशय या कभी कभी उस प्रवृत्ति का भी शुभत्व भाव देखा जाता है। यानी कि वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य में उसके परिणाम कैसे हैं। कि जैसे कोई दयालु चिकित्सक है, डॉक्टर है, किसी माया आदि रहित संयम साधु के फोड़े को चीर फाड़ करके मरहम पट्टी करता है, यद्यपि उस समय उस संयमी मुनि को दुख देने में वह वैद्य निमित्त होता है। अगर चीर फाड़ करेंगे तो मुनि को कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन सर हाँ, वो सुनिए सुनिए, होता है। फिर भी वेद के परिणाम उन्हें दुख देने के नहीं हैं, अपितु सुख उपजाने के होते हैं। अतः दुख उत्पादन के इस कारण मात्र से पाप कर्मबंध तथा उसका पूर्व कारण रूप पाप आश्रम नहीं होता, अपितु पुण्य आश्रम या पुण्य बंध होता है। इसीलिए पुण्य या पाप आश्रम में अंतरंग भावों का और शुभ अशुभ परिणामों का या शुभ अशुभ योगों का ही प्रधानता रहती है। अब बात समझ में आई? हाँ सर, बेस्ट भाव। बात समझ में आई? हाँ सब आ गई कि भावों पे डिपेंड करता है। हाँ जी, बात एग्जाम्पल से समझ में आ गई बात कि डॉक्टर अगर मुनि का ऑपरेशन भी कर रहा है और उस ऑपरेशन से मुनि को कष्ट भी हो रहा है, फिर भी उस मुनि को पाप कर्म का बंध नहीं होता, पुण्य प्रकृति का ही बंध होता है। क्योंकि उस ऑपरेशन से करके वो डॉक्टर्स उन मुनि को सहायता पहुंचाने का ही कार्य कर रहा है, उसके ऐसे ही परिणाम। आई बात समझ में? हाँ सर, तो यहाँ पे पुण्यानुबंध कर रहा है ना शायद। पुण्यानु क्या बोलते हैं, पुण्यानुबंध पुण्यानुबंधी करता है पुण्य। ना यहाँ पर, हाँ हाँ, ओके। पुण्यानुबंध पुण्य। हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से केवल क्रिया मात्र से किसी पुण्य का बंध या पाप का बंध नहीं होता, उसके पीछे आपके परिणाम विचार और भाव कैसे हैं, तभी जाके वो कर्म बंध का कारण पुण्य रूप में या पाप रूप में होता है। यस सर। ओके साहब, तो इस तरीके से हम, हाँ बोलिए। जैसे अभी पुण्य का बंध बताया,
अभी गौशाला में अगर दान करता है कोई, लेकिन दान करने से गायों को तो फायदा होना ही है, पर दूसरों को दिखाने के लिए अगर करता है तो उसमें आपका पुण्य का बंध होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, ये बात हो गई थी बिल्कुल हमारे भी नहीं, कई, बिल्कुल नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता। ये बात हो गई थी, आप शायद आज ही जुड़े हैं, पहले शायद नहीं जुड़े हैं। पर ये बात हो गई है कि जैसे मान लो ये तो गौशाला की बात हो, धर्म स्थल में हम दान भी देते हैं, या किसी गरीबों को हम इकट्ठे होके वस्त्र वगैरह उनके आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, या कोई स्कूलों में जाके बच्चों को यूनिफॉर्म या बुक्स वगैरह देते हैं, और खड़े रख के फोटो वोटो खिंचाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक सब पे डालते हैं। ओके ना, ऐसा ही करते हैं ना? जी। हाँ, तो इन क्रियाओं के पीछे जो मंशा है वो स्वार्थ वाली है, निस्वार्थ भावना नहीं है। और जब तक निस्वार्थ भावना नहीं होती तब तक पुण्य प्रकृति का बंध नहीं होता, क्योंकि आपने उन वस्तुओं का त्याग नहीं किया, आसक्ति नहीं छोड़ी। त्याग तो किया किंतु आसक्ति नहीं छोड़ी। उनका लेबल चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वस्तु मैंने दी है, ये वस्तु मैंने दी है। तो जब तक वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं छूटती तब तक पुण्य प्रकृति का बंध नहीं होता। आई बात समझ में? जी सर। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को दान नहीं देना या गौशाला में चारा नहीं डालना, ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा नहीं समझना है। तो क्वेश्चन मार्क तो आ गया अभी। नहीं, क्वेश्चन मार्क मैंने ऐसा नहीं कहा है, आप यही तो कह रहा हूँ, गलत बात नहीं पकड़ना। आप दान दो मतलब ना, आप दान दो, दान लेकिन दो, पर किसी को नाम क्यों बताने की चाहते हो? जरूरत नहीं है। दान देना नाम है पर नहीं। नाम नहीं चाहना है। गौशाला में घास डालनी है किंतु प्रचार नहीं करना है। ओके ना? तो गौशाला में दान देने से, प्रचार घास डालने से, या धर्म स्थलों में या किसी दीन दुखियों को दान देने से मना नहीं है, पर दान किस रूप में देना चाहिए इस प्रकरण को समझना चाहिए। किंतु हम अगर नाम के वशीभूत होकर कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर हमारा वहीं तक सीमित हो जाता है मैटर, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परिणामों पे डिपेंड करता है कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, 4 जने अगर मिलके कर रहे हैं, कोई कम्युनिटी है उसमें 4 जने अगर मिलके कर रहे हैं, 3 के भाव अच्छे हैं और 1 के भाव ठीक नहीं है, वो फोटो खिंचवा रहा है और वो अगर व्हाट्सएप पे डाल रहा है, तो उन तीनों को फायदा होगा कि नहीं होगा? देखो, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि हम अगर हमारे मन में किसी भी तरह की कषाय की प्रवृत्ति है, कषाय केवल क्रोध नहीं होती, मान भी होता है। मान के वशीभूत होकर या लोभ के वशीभूत होकर इस तरीके से प्रवृत्ति हम कर रहे हैं, तो ये आत्मा को पवित्र नहीं बनाते, क्योंकि कषाय आत्मा को पवित्र बनाती है क्या? नहीं जवाब सर। नहीं आया। नहीं। नहीं बनाती। तो कषाय आत्मा को पवित्र नहीं बनाती। जो आत्मा को पवित्र नहीं बनाती है वो पुण्य का बंध नहीं होता, वो पाप का ही बंध होता है। जी सर। इसलिए हाँ, आप अगर समूह रूप में कहीं हैं और अकस्मात अगर किसी ने फोटो खींच लिया और व्हाट्सएप वगैरह पे चल गया है तो वो विषय अलग हो गया, उसमें आपका भाव जुड़े ही नहीं है। किंतु आप ये चाहते हैं कि घास, हाथ में घास ले और गाय के मुंह के आगे ले जाएं, वो खाए कि नहीं खाए, जबरदस्ती उसको दे या न दे, किंतु फोटो क्लिक हो जाना चाहिए। ये सारी प्रवृत्ति जो आजकल चल रही है, ये एक बड़ी सामाजिक बुराई है। समझ रहे हैं आप? गुरु जी समझ तो नाम गए क्या? हैं, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर सा एक एग्जाम्पल भी सेट करते हैं कोई कोई। जैसे कोई साधार्मिक भाई रहता है, कोई बोलता नहीं है उसको कि मैंने इसको हेल्प किया करा बोल के, लेकिन कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, फिर सामने वाले के भी भाव चेंज होता है कि मैं भी कुछ अपने साधारण भाई को या किसी अन्य व्यक्ति को भी मैं सहायता करूं। तो अगर पता ही नहीं चलेगा तो अगले भाव कैसे जगेंगे सर अगले पे? मैंने पहले भी अज्ञानी एक बार आप, हाँ,
हाँ, पहले भी आपने कही थी सर ये बात, लेकिन वापस मेरे को ये क्लिक हो रहा है अभी कि चलो वो तो ठीक है, वहां पर हमने निस्वार्थ भाव से कर लिया है, लेकिन जब से कोई अज्ञानी रहता है, उसको चाहता हो भी उसको मालूम नहीं पड़ता कि कैसे करना है, क्या करना है। एक दूसरे को देखेंगे, सूझेंगे, करेंगे तो ही उसको भी इच्छा होगी ना सर, दान पुण्य करने की। एक बात कहूं मैं संदीप भैया, हाँ सर। जब ये मोबाइल का जमाना नहीं था, तब दान पुण्य होते थे कि नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे सर। तो फिर आज इसी पे डिपेंड क्यों हो गए? नहीं, इसमें मैं मोबाइल मान की बात ही नहीं कर रहा, मोबाइल की बात ही नहीं कर रहा सर मैं। इसमें संदीप भैया, इसमें मान कषाय घुस गया है। हाँ। कार्य तो कम होता है और कषाय, अगर मेरी बात सुनिए, अगर इतनी ही दयालुता हमारे मन में है, हाँ, तो मान लो कभी रास्ते पे कोई जानवर या कोई कुत्ता या कोई गाय या कोई बच्चा अगर पीड़ित हो, उसके लिए हम हॉस्पिटल में कभी फोन करते हैं क्या, या उसके लिए 2 सेकंड रुकते हैं क्या अगर कहीं जा रहे हैं तो? नहीं रुकते हैं सर, बहुत देखो कम लोग रुकते हैं, रुकते भी होंगे, हाँ, बहुत कम वो लोग रुकते विषय, हैं। हाँ, लेकिन तो लेकिन अगर मेरा प्रश्न ये है सर, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों को प्रेरित कैसे करें। नहीं, प्रेरित करने के अन्य विषय हैं। प्रेरित जब अगर हम देखो, ये तो हमारे संकित का लक्षण है, किसी अनुकंपावश सेवा करना, ये तो हमारे संकित का लक्षण है। नहीं समझ में आई बात? अगर ऐसा अनुकंपा हम नहीं कर रहे हैं तो संकित ही नहीं है। तो कहने का मतलब दूसरों को भी प्रेरणा करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, किंतु प्रेरणा करते हुए अगर हमारे मन में अहंकार के भाव जग रहे हैं, मेरा विषय अलग है। मैं व्हाट्सएप का भी विरोधी नहीं हूँ। व्हाट्सएप पे भी अगर कोई मैसेज जा रहा है, फोटो जा रहा है, तो जाना ही चाहिए। किंतु मैं यूं कह रहा हूं कि अगर आपने वहां कषाय के वशीभूत होकर कार्य किया, अगर मान कषाय आपने वहां रखी, केवल फोटो क्लिक करने के लिए, दिखाने के लिए हमारा नाम होना चाहिए कि हमने ये प्रवृत्ति की, हमारी संस्था ऐसी कर रही है, तो ये प्रवृत्ति निस्वार्थ नहीं है। ओके। कषाय जहाँ, क्योंकि जहाँ कषाय का उदय है या कषाय का बंध है या कषाय के परिणाम है, वहां आत्मा पवित्र नहीं होती। जब आत्मा पवित्र नहीं होती है तो पुण्य बंध नहीं होता। क्योंकि स्वार्थ सिद्धि एक ग्रंथ है, उसमें एक बात कही कि जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, वही पुण्य है। आई बात समझ में? ओके सर, ओके सर। हम यूं समझते हैं ये चीजों को कि देखो दूसरों को प्रेरणा कैसे मिलेगी। आई बात समझ में? नहीं तो दूसरों को प्रेरणा देना ही चाहिए, मैं इसका वो नहीं कर रहा हूं, किंतु प्रेरणा देने में और अपना अहंकार प्रदर्शित करने में फर्क है संदीप भैया। यही बात चल रहा था मैं, हाँ, कि प्रेरित प्रेरणा कैसे देना करें कोई हम लोग मना सब नहीं, लोग। हाँ। प्रेरणा तो देनी सही। ही चाहिए। दया की, समय की, समर की, धर्म की, संत दर्शन की, सबकी प्रेरणा देनी चाहिए। प्रेरणा देने में कोई बाधा नहीं है, किंतु ऐसा करते हुए अगर हमारे मन में अहंकार आता है, तो फिर वो अहंकार पुण्य पाप का। प्रकृति का बंध करा देता है। ऐसा ओके सर, ओके ओके। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे मन में पवित्रता है, तो ऐसी पवित्रता के आधार पर आत्मा पवित्र बनती है, उन लक्षणों से, उन विचारों से पवित्र बनती है। और इसी परिणाम का आधार है कि जिससे हमें अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अभिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं वही पुण्य कहलाते हैं। समझ में आया बात? सर एक बार इष्ट रिपीट। का मतलब सर? हाँ जी, अभिष्ट का मतलब अनुकूल। ओके। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर वो एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे लास्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा। कि जैसे हमारे पवित्र विचार रहते हैं और जी। उस योग से जो पुण्य बंध होता है, उसी से हमें अभिष्ट पदार्थों की या अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति होती है, और वही कर्म पुण्य कहलाता है। ओके सर। ओके सर। और अच्छी तरह समझते हैं, बहुत
बारीकी से हम समझते हैं कि देखिए कैसे बात करते हैं कि कई बार बहुत अच्छी सी बात बताई है। देखो कि कई बार क्या होता है कि हमारे कर्मों का शुभ और अशुभता का आधार क्या है। हमारे जो कर्म बंद हो रहे हैं उसके शुभ और अशुभ का आधार है प्रशस्तता और अप्रशस्तता, यानी भावों की कलुषता और पवित्रता। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कौन से कर्मों का बंध होता है। ओके, कि जैसे जैन दर्शन में एक बात आई कि कर्मों की शुभ अशुभ का आधार राग की उपस्थिति या अनुपस्थिति नहीं, अपितु राग की प्रशस्तता और अप्रशस्तता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? ये किसी को हाँ बात सर। समझ में नहीं है? आ गई? हाँ सर, और एक बार बोलिए सर। कि जैन दर्शन बड़ा गहरा है भाई साहब, इतना इतना हाँ गहरा सर। है कि इसको तो अगर थोड़ा सा चूक गए तो मीनिंग गलत निकल जाता है। सही है सर। कहने का मतलब ये है कि कर्मों की जो शुभ अशुभ हैं या पुण्य या पाप वाले कर्म हैं, उनका आधार राग की उपस्थिति या अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि राग की प्रशस्तता और अप्रशस्तता है। कि जिस राग के साथ द्वेष की मात्रा जितनी मंद और मंदतर होगी, वह राग उतना ही प्रशस्त होगा। इसके विपरीत जिस राग के साथ द्वेष की मात्रा जितनी तीव्र और तीव्रतर होगी, उतना ही वह राग अप्रशस्त होगा। यानी वही कर्म उतना ही शुभ होगा या वही कर्म अशुभ होगा। प्रशस्त राग या द्वेष की अल्पता को ही अन्य धर्म और दर्शनों में प्रेम कहा है। अन्य दर्शन क्या कहते हैं? इसको प्रेम कहते हैं। और प्रशस्त प्रेम के कारण ही परार्थ प्रवृत्ति पदार्थ की प्रवृत्ति या परोपकार वृत्ति का उदय होता है। वही शुभ कर्म के उपार्जन का कारण होता है। इसी से लोग मंगलकारी या समाज कल्याणकारी या अन्न दान आदि शुभ प्रवृत्तियों के रूप में पुण्य कर्म का सृजन करते हैं। आई बात समझ में? अब अन्य अरे दर्शनों सर। में उसे क्या कहा है? प्रेम कह दिया है। हमारे जैन दर्शन में उसे प्रशस्त राग प्रशस्त कहा का। है। ओके सर। हाँ सर। इस बात को और विस्तार से समझते हैं। कि जैन जो दर्शन है या जैन या यूं कहते हैं जैन जो कर्म विज्ञान है, उसकी क्रिया के पीछे क्या प्रकार है, क्या पद्धति है, क्या भाव आदि है, इसके ऊपर शुभ और शुभ कर्म की मान्यता खड़ी है। आई बात समझ में? कि जैन दर्शन में हम जो क्रिया कर रहे हैं, केवल क्रिया मात्र से हम शुभ प्रकृति का बंद करेंगे या क्रिया मात्र से हम अशुभ कर्म प्रकृति का बंद करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि उस क्रिया के पीछे क्या प्रकार है, क्या पद्धति है, क्या भाव जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा ये जो क्रिया करना शुभ है या अशुभ है। ओके, बात समझ में आ रही है? ये अच्छा, प्रकार पद्धति से भाव तो समझ में आ रहा है कि भाव अगर अच्छे हैं, अ,
जहाँ पे अहंकार पुष्ट नहीं हो रहा है तो वो तो पुण्य का ही करेगा। लेकिन ये अभी तो प्रकार और पद्धति से क्या समझेंगे यहाँ पे? प्रकृति में तरीका। तरीका। ऐसे बताते हैं इसको, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि जैन कर्म विज्ञान भी कर्ता के द्वारा की जाने वाली केवल क्रियाओं को शुभ अशुभ कर्म के आश्रय का कारण नहीं मानता, अपितु क्रियाओं को कायिक, वाचिक और मानसिक 3 रूपों में विभाजित करके फिर उसके पीछे क्रिया के प्रकार, क्रिया की पद्धति यानी तीव्रता, मंदता, जाने अनजाने या साधनों के प्रकार, क्रिया करने की परिस्थिति, क्रिया करने के पीछे अभिप्राय, परिणाम, इरादा, उद्देश्य आदि भावों के आधार पर ही क्रिया के शुभत्व यानी पुण्य तत्व, अशुभत्व यानी पाप तत्व का निर्णय करता है। ये हमारा जैन दर्शन करता है। समझ में आई अब बात दीप महाराज जी? बिल्कुल सर। तो यही क्या कारण है। जो हम अनुभाग बोलते हैं वो यही है क्या? अनुभाग तो कर्म का प्रकार है, बंद होने के बाद वो क्या परिणाम देगा। अगर शुभ, हाँ शुभ परिणाम है तो 4 तरह से कर्म बंद प्रकार है तो वो उसमें अनुभाग शुभ हो जाएगा, और अशुभ है तो अशुभ हो जाएगा। अनुभाग का मतलब होता है अनुभव कराना, कर्म का एक ड्यूटी हो जाती है कि जैसा किया है वैसा अनुभव कराना, उसको बोलते हैं अनुभाग। आउटपुट हो गया, ठीक सर। ओके, क्लियर? क्लियर सर। तो इस प्रकार के यही कारण है कि तीनों योगों से होने वाली क्रिया या प्रवृत्ति के द्वारा निष्पन्न होने वाले शुभ अशुभ यानी पुण्य या पाप का आधार न तो केवल प्रवृत्ति या क्रिया है, न ही कर्मबंध की शुभ अशुभता है। यदि कर्मबंध को शुभ अशुभता का आधार मानते हैं तो कोई भी योग शुभ नहीं रह पाएगा। 8वें आदि गुणस्थानों में शुभ योग भी अशुभ ज्ञानावरणी आदि कर्मों के बंध का कारण होता है। आई बात समझ में? बहुत बड़ी बात कर दी, यहाँ लेवल बहुत ऊंचा चला है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि केवल क्रिया करने के मात्र से ही हमारे कोई कर्म पुण्य प्रकृति के रूप में बन रहे हैं या पाप प्रकृति के रूप में बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे मनसा क्या है ये डिपेंड करता है। ओके, समझ में आ रही सबको बातें या बहुत कठिन हो रहा है विषय? अच्छा लग रहा है। देखो, बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो हमें प्रश्न करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए मैटर को, तभी हम अच्छी तरह से विषय को समझ सकते हैं। केवल प्रवचन के रूप में नहीं सुनना है। यहाँ समझ में आ गई बात? प्रवचन, महाराज साहब के प्रवचन सुनने जाते हैं, महाराज साहब प्रवचन देते हैं और हम सुन लेते हैं, तो इस रूप में यहाँ नहीं सुनना है। यहाँ प्रश्नोत्तर करेंगे, समझ बढ़ाएंगे तो हमारा कार्य सरल हो जाएगा। हाँ जी, इसको आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में थोड़ा और समझिए सर। हाँ, आपने बोला शुभ योग में भी कर्मों का बंध होता है, तो ये कैसे समझ में नहीं आया मुझे। शुभ योग में भी कर्मों का बंध होता है, शुभ हाँ, नहीं देखो, कर्मों का बंध होता है योग से। तो योग चाहे शुभ हो या अशुभ, कैसे भी हो सकते हैं, तो योग का कारण ही कर्म बंध है। तो अगर योग किसे कहते हैं किरण जी? मन वचन काया की प्रवृत्ति। ओके ना, मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तो योग शुभ भी हो सकते हैं, अगर शुभ होंगे तो पुण्य प्रकृतियों के बंध होंगे, और अशुभ होंगे तो पाप प्रकृतियों के बंध हो जाएंगे। ओके, दोनों तरह के बंध होंगे। दोनों तरह के बंध होते हैं। बंध का केवल ऐसा नहीं है कि हम पाप प्रकृति के रूप में बंद हो, ऐसा नहीं है, पुण्य प्रकृति को भी बंद होता है। पर शुभ योग बोला है तो शुभ में तो अच्छे ही होने चाहिए। शुभ में अच्छे ही होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे, नो डाउट, बिल्कुल सही फरमाया, ऐसे ही होंगे। हाँ, तो बात इस तरीके से है कि देखो, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं या हमारे योग की कोई भी प्रवृत्ति चल रही है, अगर उस प्रवृत्ति में योगों की शुभता नहीं है
तो फिर हमें पुण्य प्रकृति का बंध नहीं होता। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। जी। एक छोटा सा प्रश्न है सर। आज मैंने किसी को सहायता किया और जबरदस्त सहायता की और किसी को बोला नहीं मैं, और बहुत लंबा समय बीत गया, उसको 5 साल या 10 साल बीत गया। उसके बाद एक ऐसे ही प्रसंग है कि मैं बोल दिया था, तो इसको भी अशुभ योग में कन्वर्ट हो जाएगा सर तब 10 साल के बाद में भी इस चीज बात को? नहीं, मैं समझा नहीं बात। क्या आपने किसी की हेल्प करी? हाँ, मैंने किसी के साधन में भाई की जबरदस्त हेल्प करी मैंने, और मैंने लंबा समय तक किसी को बोला ही नहीं कि मैंने उसको हेल्प किया था, ऐसा किया। तो मैं मन में ही रखा था, किसी को बोलने का आवश्यकता ही नहीं पड़ी मेरे को। ठीक है, तो फिर एक कारण आ गया कभी, वो सपोज वो बंदा गुजर भी गया है और 5-10 साल भी लंबा समय बीत गया है, उसके बाद ऐसे कोई प्रसंग आया कि मैंने कहा वो बात सबसे, मंशा मेरी जो कहने की थी एकदम निकल गई बात। तो योगों का अशुभ में परिणत हो जाएगा या क्या रहेगा सर उसका? देखो, अब इसलिए तो अभी बात क्या हुई कि जो क्रिया की आपने बताने की, जो क्रिया आपने बताने की उसके पीछे क्या प्रकार था, क्या प्रवृत्ति थी, क्या भाव थे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या किया। अगर आपने वो बात कह के किसी को प्रेरित किया कि इस तरीके से उस भाई की हमने हेल्प करी थी, तो अगर प्रेरित किया है तो फिर यहाँ अशुभ योग नहीं है। किंतु अगर इसमें ये भाव आ गए कि मेरा भी नाम हो जाए कि ये भाई गुजर गया था, किंतु इसकी हेल्प मैंने भी करी थी, ये लोगों को पता लगे, अगर ये परिणाम है तो योग अशुभ है। हाँ, समय सीमा कुछ नहीं है, समय सीमा कुछ नहीं है, अपने समय सीमा नहीं, भाव, समय सीमा की यहाँ कोई बात ही नहीं है, इस बात ही नहीं है। समय अपने सीमा की भाव कोई बात कैसे नहीं हैं? है। हाँ जी, अपने भाव कैसे हैं बोलने के और बताने के, उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि पुण्य की भ्रांति बस हम कई बार पाप आश्रय, पाप का बंद कर लेते हैं। कि कैसे, इसको समझते हैं कि ऐसे कोई सुखेच्छु लोगों को पाप कर्मों के आश्रय से विमुख होकर पुण्य कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए था। जो लोग सुख की इच्छा करते हैं या आनंद की इच्छा करते हैं, तो ऐसे लोगों को पाप कर्मों के आश्रय से विमुख होकर पुण्य कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए था। ऐसे लोग धन, विशेष सुख साधन आदि को पुण्य का फल मानकर उन्हीं के जुटाने में एक और नाना पाप करते रहते, कई तरह के पाप करते रहते। दूसरी ओर ऐसे लोग थोड़ा सा भजन, पूजन या दिन में कुछ देर भगवान का नाम, जाप, पूजा पाठ करके मान लेते हैं कि हमने पुण्य कर्म कर लिया। इस पुण्य लाभ से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप इस लोक में हमें धन, वैभव और उससे सुख साधन प्राप्त हो जाएंगे। परलोक में भी हमें स्वर्ग आदि के सुख मिलेंगे। परंतु उनका यह विचार बिल्कुल ही मिथ्या है, नितांत स्वार्थपूर्ण है एवं भ्रमपूर्ण भी है। जब तक पूजा पाठ आदि के साथ साथ जब तक सद आचरण नहीं होगा, जीवन नैतिकता से युक्त नहीं होगा तथा प्रार्थ सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक पुण्य आश्रय उनसे कोसों दूर रहता है। पाप कर्म का आश्रय ही उनके जीवन में घनीभूत होता जाता है। आई बात समझ में? सही है सर। सबके आई बात समझ में? कि कहने का मतलब यह है कि हम थोड़ा सा क्रियाकांड करके हम उससे अपेक्षा रखने लग जाएं कि हमें ऐसा मिलेगा, वैसा करेगा, वैसा होगा, यूं होगा, तो ये सारा पाप आश्रय ही है। ये हमने पुण्य कर लिया, ये मिथ्या और भ्रम है। इसीलिए कई बार और सुन लो कि पाप कर्मों से जो जुटाए हुए सुख साधन हैं, उन सुख साधनों से पुण्य का लाभ मिलना बहुत कठिन है।
पाप आश्रव को चाहता तो कोई नहीं है, नहीं कोई पापी कहलाना चाहता है। बात गहनता से है, सुनना जरा, कड़वी कड़वी भी है। कोई पाप आश्रव को चाहता तो कोई नहीं और नहीं कोई पापी कहलाना चाहता है, परंतु सुख लिप्सा के कारण नितांत स्वार्थ परायणता उसे पुण्य आश्रव से दूर ढकेल देती है। वह आसुरी वृत्तियों से ग्रस्त होकर अहंकार, स्वार्थ, तृष्णा, सुख भोग की लिप्सा आदि में प्रवृत्त रहता है। अनुचित रूप से एकत्र किए हुए और हिंसा, ठगी, बेईमानी आदि पाप कर्मों से जुटाए हुए सुख के साधन कथमपि पुण्य आश्रय के कारण नहीं हो सके, कभी भी पुण्य बंध के कारण नहीं हो सकते। पाप कर्मों के आश्रय से दूर रहा जाए और दूसरी ओर नीति धर्म से प्राप्त धन एवं साधन से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ अभाव पीड़ितों को, अज्ञानग्रस्तों, दीनहीनों, पद दलितों या सात्विक अकिंचन सुपात्रों को सत्कार, सद्भाव या श्रद्धा पूर्वक दान, सहयोग और सहायता प्रदान की जाए तो वो पुण्य बंध का लाभ प्राप्त कर सकता है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। यानी कि अगर हमने अनैतिक तरीके से पैसा इकट्ठा किया, धन दौलत बनाई और उस धन दौलत को हम ये दान पुण्य में दिखावे के रूप में अगर हम इसका कार्य करते हैं तो वो जिस पाप के कारण से हमने ये धन इकट्ठा किया है तो हम पापी तो नहीं कहलाना चाहते, किंतु उसी धन दौलत को थोड़ा बहुत किसी को देकर हम क्या क्या कहलाना चाहते हैं? सदग्रस्त या सद्धर्मी कहलाना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि हम नीति न्याय से थोड़ा सा कमाकर थोड़ा ही हेल्प करें लोगों का, या हमारे यहाँ अगर कोई साधु मुनिराज आए हैं तो उसको सात्विक, ठासुक, निर्दोष आहार थोड़ा सा दें, भले रोटी सब्जी ही बेराएं, वही पुण्य लाभ हो सकता है, वही पुण्य प्रकृति का बंध हो सकता है। चाहे हम अनैतिकता से धन दौलत कमा के रसोई घर में ढेरों सामान लगा दें, किंतु वो भी हमारे पुण्य बंध का कारण नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सभी को आ रही है? बात समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पुण्य प्रकृतियों को बहुत ही बारीक से हम समझें। अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो कई बार कार्य करते हुए भी अशुभ कर्मों का बंध हो जाएगा। तो अगर हम तत्वों को गहनता से, गंभीरता से और समझ पूर्वक इनका अध्ययन करेंगे तो ये हमारे लिए हितकारी, लाभकारी बन जाए। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। अभी दादाजी ने पैसा कमाया और रख के गए, अब उन्होंने किसी गलत काम से अगर कमाया रखा, वो तो चले गए, लेकिन अभी हमारे पास है, हमारी सद्बुद्धि है और हमने उस पैसे को दान दिया, तो उसमें पुण्य है नहीं है, वो कैसे? मैंने ये नहीं कहा कि कोई कमा के रख के गया और उसका जो बंद हुआ या वो अनैतिकता से धन इकट्ठा है, उसके कारण से अगर दूसरों को पाप प्रवृत्ति का बंद होगा, ऐसा नहीं। मैं यूं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने ऐसा पाप कर्म करके पैसा कमाया है और वो व्यक्ति फिर इस तरीके से प्रचार करता है या दान देता है या इसका दुरुपयोग करता है, तो वो पुण्य प्रकृति के बंध का कारण नहीं हो सकता है, इसकी भ्रांति है ये। किंतु अगर आपके पास वो द्रव्य है, ये तो आपके पुण्य योग से मिल गया, बरोबर ना? आपने तो कोई अनैतिकता नहीं करी, किंतु पुण्य योग से वो घर में आपके पास है। अगर उसका आप सदुपयोग करते हैं तो ये आपके पुण्य कर्म प्रकृति का ही कारण है, पाप प्रकृति का कारण नहीं है। इसीलिए घर में कोई भी व्यक्ति या आदमी, घर में आदमी ही कमाता है, बाकी सारे उसका वस्तुओं का उपभोग करते हैं, मोटा मोटी ऐसे ही होता है। तो जो प्रवृत्ति जो कर रहा है
वही पाप कर्म का बंध होता है। उस पाप में कोई परिवार का सदस्य भागीदारी नहीं निभा सकता। तो दादाजी अगर किसी कारण से अगर पाप प्रकृति से या अनैतिकता से पैसा कमाए हैं, तो वो कमाए हैं तो उनके पाप प्रकृति का बंध हुआ है। अगर उस पैसे का या उस दौलत का, उस संपदा का आपने सत्कर्म में योग दिया है, तो आपके पुण्य प्रकृति का बंध हो रहा है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अभी ओके। जैसे आपने बताया, जो इंसान कमाता है घर में और हम्म खर्चा करने वाले घर के लोग उतना हम्म। खर्चा करते हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर भी है कमाने का। तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं किस तरीके से पैसा कमा तो रहा हूँ। इसीलिए मैं कई जगह कहता हूँ कि अगर हमें अपने आदमी को नैतिक और ईमानदार बनाए रखना है, इसमें सबसे बड़ा हाथ उसकी पत्नी का है। अगर कोई व्यक्ति नैतिक है, ईमानदार है और धर्मपरायण है, तो उसमें उस घर की लक्ष्मी यानी पत्नी का सबसे बड़ा सहयोग है। अगर उस घर का आदमी कपटी है, लालची है, लोभी है या अनिति से पैसा कमाता है, तो उसकी ऐसी प्रवृत्ति में उसकी पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ है, किंतु करता तो वही है। अब घर के मान लो कोई रिक्वायरमेंट है और अनैतिक रिक्वायरमेंट है, तो अब ये तो संसार ऐसे ही चलता है, इसको कौन रोक सकता है? लेकिन सर अगर किसी को अपना घर चलाना है और उनकी हम्म, कंडीशन बहुत टाइट है, उनको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, सपोज जो कमा रहे हैं, जो करते हैं, उनको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे परिवार को चलाना है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो वहां पे हम्म, उसके भाव तो शुद्ध ही है। शुद्ध मतलब हम्म। कह सकते हैं कि शुद्ध है, क्योंकि उसको करना पड़ रहा है ताकि वो अपने परिवार की मतलब देख रेख कर सके। देखो परिवार की आवश्यकताएं कभी कम नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल। भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र में क्या कहा? इच्छा आकाशमा अनंतिया। कहा कि नहीं कहा? इच्छा का कभी अंत हो सकता है क्या? नहीं सर। वो आकाश के समान अनंत है। बिल्कुल आज सर। मान लो 2 पहिए की गाड़ी है तो कल 4 की भी आ जाए। 4 की भी आने के बाद संतुष्टि हो गई क्या? फिर वो व्यक्ति अनैतिक नहीं करेगा, अनैतिक से पैसा नहीं कमाएगा क्या? बोलो। तो फिर तो उसकी मतलब मजबूरी समझे। जी। अगर मान लो उसके लक्ष्य है कि मैं 1 लाख रुपए कमा लूं, तब तो ठीक है मेरी गाड़ी चल जाएगी। तो चलो 1 लाख कमाने के बाद तो वो अनैतिकता नहीं करेगा ना। अगर नहीं नहीं करता है तो फिर उसके योग शुभ हैं, किंतु फिर भी करता रहता है, तो नहीं, फिर अशुभ। उसके योग अशुभ नहीं। हाँ। हाँ, अशुभ हो गए सर उसके योग, अगर वो उसके भाव बाद में भी और कमाने के हैं, जस्ट गलत काम करके जिससे उसकी पूर्ति पूरी हो रही है, लेकिन फिर वो भी वो गलत अशुभ काम ही कर रहा होते है। हैं। अशुभ होने का कारण ये है कि इच्छाएं कभी कम नहीं होती। बिल्कुल सर। आज एक इच्छा है वो पूरी हो गई, उसके लिए अशुभ काम कर लिया, हाँ, तो फिर दूसरे दिन कोई इच्छा नहीं होगी क्या? घर वालों की एक दिन ही इच्छा होती है। नहीं सर, वो तो खुद को मान लो मतलब उसकी उसकी प्रवृत्ति के लिए, मान लो उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने या घर के जो मालिक हैं उन्होंने अशुभ कर्म करके, प्रवृत्ति करके पैसा कमा लिया और उनकी इच्छा पूरी कर दी। फिर दूसरे दिन इच्छा मतलब सर जैसे कि बस घर चल सके, मजबूरी में ऐसा वो नहीं। देखो, देखो घर चल सकता है, ये मैटर अलग है, और घर चलने के बाद भी इच्छाएं अलग हैं। घर चल सकता है, यहाँ तक कोई हो रहा है, मैटर तो ठीक है, समझ में आती है ये बात। बिल्कुल सर। एक बिल्कुल मजबूरी सर। ही समझा जाता है इसको, और उसके परिणामों में मंदता ही रहती है। बस सर, किंतु बस मेरा यही। इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। वो तो फिर अलग केस हो गया। समझ में आ गया हाँ, सर। किंतु किंतु किसी परिवार की अगर ऐसी हम्म, अवस्था है, परिस्थिति है, और ऐसा वो कर रहा है, तो उसके परिणामों में तो मंदता है। कैसा है कि क्योंकि वो समझ रहा है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, किंतु अगर वो इच्छाओं के लिए ही करता है, तो फिर इच्छाएं तो कभी कम होती नहीं। ओके। ठीक सर। धन्यवाद। और भी कोई प्रश्न हो तो कर लें, समय हो गया है। एक छोटा सा प्रश्न था ऐसे ही, कि जैसे हम्म सपोज हमने बहुत पहले किसी को कुछ दान किया, सपोज एक बच्चे को बिस्किट का पैकेट ही दिया, पर हम्म उस बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो आज भी याद है। हम्म आज भी याद हम्म है कि हाँ, वो हम्म। वो सीन याद है, तो मतलब वो क्या हो गया फिर कौन।
या तो वात्सल्य भाव हुए या क्या, अहंकार तो नहीं है, लेकिन वो खुशी आनंद दिखता है, तो उसमें कोई गलत है? अब यह आनंद आपको किस रूप में दिखता है? आपके मन में क्या गुदगुदी होती है, ये बताओ। तो चेहरे, बच्चे के चेहरे की खुशी देख के, हाँ, क्या गुदगुदी हुई? बस उसका चेहरा देखा हंसते हुए। अरे नहीं, अरे हंसते हुए चेहरा देखा तो आपके मन में क्या परिणाम आए? खुशी के। खुशी के, शांति के, खुशी के, अच्छा लगा। मेरे 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 कारण में इस बच्चे के मतलब फेस पे स्माइल आई, ऐसा फील होता हाँ, है। तो ये जो मैं है ना, ये नहीं नहीं, पाप ऐसे प्रकृति का बंध है। ऐसे बात मेरा नहीं ये जब आ कहूंगी मैं। गया ना, ये क्या है? ये मैं आया, ये क्या है? मेरे जैसे मेरा 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 शब्द नहीं आ रहा है, बस वो जो सीन है वो देख के अच्छा लग रहा है, बस उसमें ये नहीं आ रहा है मेरे भाव की नहीं मैंने दिया। मैंने मैं इसीलिए एक बात कहता हूँ अपनी क्लासों में जी, कि प्रश्नों के जवाब ओरिजिनल आने चाहिए। हाँ, बस वही सब। अगर उसकी स्माइल देखकर आपके मन में ऐसा भाव आता है कि देखो जी, मैंने इसकी हेल्प करी, ये सब मैंने, ओके। हेल्प वाला वर्ड है ही नहीं, मतलब वो सीन याद है बस, उसमें ये नहीं कि उसने वो बिस्किट अरे का पैकेट लेके आया। मैं देखो, मैं आपको एक प्रश्न किया था कि जी, सीन सीन देखने के बाद आपके मन में कौन सी गुदगुदी चली, ये पूछ रहा हूं मैं। आपको सीन देखने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। सीन देख लिया, अब क्या हुआ? सामने वाले की अब ऐसा हो संतुष्टि। सकता है, अब ऐसा हो सकता है इनको कि और ऐसी बहुत सी स्माइल देखूं मैं, तो ये शुभ परिवर्तन में हो जाता है, ऐसी और सामने बहुत सारी स्माइल्स देखूं मैं। और फिर इसमें संतुष्ट तो कोई था। दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं। किंतु अगर ये भाव हाँ। आते हैं कि देखो मेरे कारण से इसको स्माइल आई है, तो ये अहंकार है। बिल्कुल सब ओके। गलत। आई बात समझ? आप तो केवल निमित्त हैं, उसके अंतराय कर्म का टूटना हुआ और आपका देना हुआ। तो मतलब सामने वाले ये की बात समझ। संतुष्टि भी दिखी, हम्म? मतलब सामने वाले की वो संतुष्टि भी दिख रही है एक तरह से, कह सकते हैं जो संतुष्ट अरे है वो। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसका जवाब आप ढंग से नहीं दे रहे हैं। मैं यूं कह रहा हूँ आपके मन में क्या परिणाम आए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं वाले भाव तो नहीं आए, इतना तो है। हाँ, नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है? इससे तो बहुत कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कषाय के परिणाम नहीं है। आनंद रहता है, जहाँ मतलब वो कषाय के तुरंत। परिणाम आएंगे, सीधी सी गणित है कि जहाँ कषाय के परिणाम आएंगे वहां आत्मा अपवित्र बनती है। और जब आत्मा अपवित्र बनती है तो पाप कर्म का ही बंद करती है, पुण्य कर्म का पर नहीं बनती। बिल्कुल सर। बहुत अच्छे। और बोलिए। मतलब पुण्य ऐसा करना चाहिए, दाएं हाथ को दे तो बाएं हाथ को पता न चले। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा चिंतन है, ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि उसकी स्मृति ही नहीं रहनी चाहिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ दीपमाला जी, कि जी, अगर ऐसा कोई कार्य कर भी दिया है तो उसकी स्मृति ही नहीं रहनी चाहिए। सरलता लानी किंतु चाहिए। किंतु अगर वो चीज दिख जाए तो फिर उसके मन में अहंकार का भाव नहीं आके ऐसे कार्य करते रहने की प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। जब प्रेरणा लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत बिल्कुल सर। नहीं। ओके, और बोलिए। अक्षय क्या माना? अक्षय जी तो निकल गए थे क्लास। ये सब वो किरण ही है, जो लक्ष्य थे वो किरण ही थे। अच्छा, वो नाम एक ही किरण बात। था, वो लक्ष्य के नाम से एंटर अच्छा किया अच्छा, है। नाम चेंज हो गया, मैं समझा क्या बात। नहीं किरण। ओके ओके, और कोई प्रश्न हो तो कीजिए। देखो, हमें इस क्लास में चीजों को समझना है, न कि कोई एग्जाम की तरह रटन करना है, ऐसा नहीं करना है। जितना हम बातों को समझेंगे, गहराई से समझेंगे, उतना हमारे मन में भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धा के भाव आएंगे। और जितनी गहरी श्रद्धा बनेगी उतना गहरा ज्ञानार्जन होगा, और उससे उतना ही अधिक और पवित्रतम आचरण होगा। बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। बात समझ में आई? हाँ सर। पुण्य तत्व को और चलाएं एक दो दिन, स्टॉप करें, अब आगे चलें। जय जिन सर। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अंतराय कर्म कैसे तोड़ा जाता है, मतलब हम कैसे तोड़े उसको?
अंतराय कर्म कैसे टूटे? हाँ जी। कौन सी अंतराय तोड़ना चाहते हैं? जैसे मान लो गुरु महाराज जी आए गोचरी के लिए और हम्म, मतलब मैं ना भरवा पाई, लाभांतराय कर्म हो गया, उनका मतलब कैसे मतलब करे, या कोई और भी चीज है, मान लो मेरे पास खाना रखा है, मुझे टाइम नहीं मिला खाने का, ये भी मेरा हम्म, मतलब जैसे ऐसे अंतराय कर्म बहुत चीजों के होते हैं, मतलब XYZ, मतलब सभी अंतराय कर्म, तो इनको देखो कैसे एक तो मतलब दूर किया जाए? देखो एक तो अंतराय कर्म होते हैं असावधानी के कारण, और एक अंतराय कर्म होते हैं हम्म, काल प्रवाह से, कर्म उदय के कारण, यूं समझ लें। तो यानी कि अगर आपके घर में अगर कोई साधु संत आते हैं, तो साधु संत तो अचानक ही आते हैं, और कई बार उनको बहराने का योग नहीं बन पाता है, तो ये हमारी असावधानी है, क्योंकि हमारा विवेक नहीं है। गृहस्थ का धर्म में विवेक होना चाहिए, और साधु का धर्म में यतना होनी चाहिए। एक तो ये कारण हो गया कि आप सावधानी नहीं रखते, विवेक नहीं रखते। ओके। जी, जैसे ये भी होता है ना, जैसे घर दूर पड़ता है, 1 किलोमीटर के करीब पड़ता है, और कभी-कभी आते हैं सडनली, मतलब वो तो खैर सडनली अरे आते हैं भले गुरु वो महाराज से, तो वो उसके लिए मतलब जैसे कई बार है ना, नीचे लाइट जल जाती है, ये सेंसर हो जाता है, वो थोड़ा-सा मतलब वो मतलब उसके लिए फिर हमें विवेक मैं रखना आपको, पड़ेगा। तो सेंसर वाली लाइट लगानी नहीं, ये सावधानी रखो, ये विवेक रखो, सेंसर वाली लाइट क्यों लगानी? और लाइट का तो दिन में प्रयोग होता ही नहीं होगा, दिन में भी सेंसर वाली लाइट चलती है क्या? दिन में और कहीं तो नहीं चलती, जिन्ने में जैसे अंधेरा होता है सीढ़ियों में, तो वहाँ जल जाती है। हाँ, तो तो फिर ये वहाँ पे अपना मैंने अविवेक है। अगर हाँ, अगर अपन को ये नॉलेज है कि देवकाय की जीवों की हिंसा का प्रसंग बनेगा, या जी, अपकाय की जीवों की हिंसा का प्रसंग बनेगा, या वनस्पति काय की जीवों की हिंसा का प्रसंग बनेगा, तो मुनिराज नहीं पधारेंगे। जी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कौन सा विवेक करना रखना चाहिए? नहीं, जैसे मैंने उसको ना स्विच ऑफ करने का भी लगाया हुआ है, मतलब हम्म, बटन, जैसे सुबह हम्म, स्विच ऑफ कर दिया, अभी शाम को रख लिया, तो हम्म। वो उनको पता चल गया भी, ऐसे मैंने कहा कि मैं भी स्विच ऑफ कर दूंगी भी, ऐसा नहीं होगा आगे संघेटा, तो बोले नहीं आपने मेरे कारण किया, तो अब हम नहीं आएंगे। तो उस दिन नहीं आएंगे, बाकी आगे नहीं तो फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, उस दिन नहीं, अब हमेशा के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आप हमारे लिए, मैंने कहा नहीं मैं आपके लिए नहीं, मतलब जैसे सुबह रूटीन में मतलब जैसे बंद कर दूंगी, शाम को मतलब जैसे ये लगता है भी अब गोचरी का टाइम, जैसे 2 बजे के बाद कोई भी नहीं आएगा, तो उस टाइम मतलब हम अपना खोल लेंगे, तो कहते हैं नहीं, देखो, हाँ, वो नहीं बिल्कुल सही होगा। फरमाया मुनिराज ने। हाँ मुनिराज ने जी, बिल्कुल सही फरमाया, जी, हाँ क्योंकि जी, अगर कोई भी प्रवृत्ति मुनिराज के निमित्त से हो रही है, तो तो उनको वो नहीं आएंगे। हाँ जी, किंतु हमें उस मुनिराज के कारण से लाइट का इस तरीके से यूज नहीं करना है। हाँ जी, विवेक क्या रखना है कि दिन हो गया है तो हम लाइट बंद कर दें। अगर हम्म, प्रश्न भी कोई करे साधु संत, तो उनसे ऐसा जवाब देना है कि आपके कारण से या ऐसा करने से नहीं, कभी अब दिन हो जाएगा तो हम अपना स्विच बंद कर देते हैं, हम रात को ही स्विच चालू रखते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से विवेक रख सकते हैं। और ठीक, दूसरा जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, वो जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और गहरी है, विचार करने योग्य, समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो कोई संक्षिप्त में बात कह नहीं, आप देता कल हूँ, करवा दीजिए, अगर नहीं, आपको। संक्षिप्त में एक बार बता देता हूँ कि जी, अगर आपके यहाँ ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो जी, आप उन तत्वों के बारे में चिंतन करें कि देखो मेरे कितने अंतराय कर्म हैं कि मैं इसका लाभ नहीं ले पा रही हूँ। ये अंतराय कर्म का उदय है, ये कर्म क्यों बंधते हैं, किस कारण से बनते हैं, कैसे मैंने बांधे होंगे, कैसे मैं इन कर्मों के उदय के ऊपर भी संभाव रखूं, आगे से मैं कैसे विवेक बनाए रखूं, मैं कैसे व्रत का, किस तरीके से व्रत का आराधन करूं कि उन व्रतों के आराधन के माध्यम से मुनिराज का भी योग लग जाए। इस तरीके से चिंतन करेंगे तो अंतराय कर्म टूटने के प्रबल कारण बनते अच्छा, एक क्वेश्चन और था, वो मैं कल करूंगी फिर आपसे, हैं। इसी संबंधी है, मतलब जैसे गुरु महाराज जी कई साधु संत होते हैं, हमें फोन पे बोल देते हैं कि कल हम आपके यहाँ गोचरी को आएंगे, हम्म। और फिर हमें मतलब उसके हिसाब से हम तैयार कर लेते हैं, फिर वो आके पूछते हैं कि आपने हमारे निमित्त तो नहीं किया, तो उसमें मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, कौन सा जो विवेक रखना साधु चाहिए? मुनिराज तो हाँ जो जी, साधु मुनिराज फोन पे ये बताते कहते हैं कि हमारे लिए आहार बना ले, या मैं कल आपके यहाँ आहार बेरने के लिए आऊंगा या आऊंगी,
तो वो हाँ मुनिराज हाँ होते ही नहीं है, वो मुनि होते ही नहीं है, नहीं नहीं, तेरा पंथ में ये चलता है कोई भी हो। उनके हाँ नहीं मैंने तो लाइट किसी और वो पंथ चलते की बात हैं। ही नहीं करी, हाँ मैंने हाँ किसी पंथ की बात ही नहीं करी है। मैं नहीं यूं नहीं कह रहा हूँ मतलब कि अगर ऐसा कोई कहता है तो वो मुनि नहीं होता। नहीं नहीं वो खुद नहीं कहते, वो मतलब उनका जो सेवादार होता है तो वो कहते हैं कि कल मतलब गोचरी की सेवा हो जाएगी, मैं तो बोल देती हूँ कि हाँ जी हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मुझे, मैं तो कर अगर दूंगी। तो सेवादार क्या भी अगर आपको फोन करे तो जी सेवादार को ये उत्तर देवें कि भैया फोन करने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ इस समय हर दिन इसी समय गोचरी की व्यवस्था होती है, हमारे लिए खाना बनता है, चाहे मुनि आए या ना आए, तो इसलिए फोन करने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ कभी भी मुनिराज पधारे, गोचरी की सुलभता है। ओके। जी और सुलभता नहीं भी है तो हम्म। अंतराय है, आपके घर में नहीं मिलेगा तो पड़ोस के घर में मिलेगा। हाँ वो तो अंतराय तो किंतु है होती है हाँ किंतु अगर वो भाई, जो भाई फोन कर रहा है, जी उस भाई को अगर मुनि कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा समाचार वहां कर लो, हम्म। तो फिर ये उचित नहीं है, मुनि का ऐसा कहना सही नहीं है। अच्छा फिर एक चीज और है मेरे मन में क्वेश्चन, जैसे मतलब ये पता चल जाए भी आज यहाँ पर स्थानक में महाराज जी पधारे हुए हैं, तो उसके हम्म। निमित्त से थोड़ा सा हम अलर्ट रहते हैं कि भी टाइम पे गोचरी बन जाए, ये बना ये ले। अलर्ट रहना मुनियों हाँ, के महाव्रतों को खंडित करना है। अच्छा ऐसा अलर्ट रह के हम मुनियों को खंडित कर देते हैं उनके महाव्रतों को। आप रोज ही अलर्ट रहो, मुनि आए या नहीं आए, अगर हम्म, रोज ही अलर्ट रहेंगे, रोज ही विवेक रखेंगे, वस्तुओं को प्रासुक रखेंगे, तो ऐसा देख कर ही आपके पुण्य प्रकृति का बंद हो जाएगा, या मुनि आए या ना आए। किंतु आपने ये अलर्ट का जो शब्द यूज किया ना, हाँ ऐसा जी करके आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मतलब इससे कर्म बंद वो होंगे। बिल्कुल होंगे। अठारहवें सूत्र में अल्पायु के 3 कारण बताएं, हाँ जिसमें जी एक कारण ये भी है कि आपने अगर मुनियों को सदोष आहार बढ़ाया तो आपके अल्पायु का बंद हो सकता है। हाँ ओके। और ये बोलना भी पड़ता है कि भी हाँ आपके लिए नहीं बनाया, और थोड़ा बहुत जैसे हम, मैं तो तो अपने और मन की बात माया कर बताती ली, हूँ। हाँ झूठ भी बोल बनाती भी लिया, हूँ। माया भी कर ली, सब कुछ कर लिया। हाँ तो अगर वो इसमें पूछ तो रहे हैं, हाँ मान जी लो अगर साधु पूछ रहे हैं तो सत्य बताओ, फिर झूठ क्यों बोलना। और कम से कम यहाँ जितने भी अभी 10 जने हैं क्लास में, जी सभी जने ये नियम ले लो कि हम कम से कम मुनियों के सामने, साधुओं के सामने झूठ नहीं बोलेंगे। है कोई ऐसा वीर जो ऐसा व्रत ले सकता है? बिल्कुल सर। कोशिश कर लेंगे पूरी तरह, मतलब अपना नियम नहीं नहीं नहीं, अभी ये मतलब कोशिश ट्राई करो। करते रहेंगे ना, फिर उसके बाद ओके मतलब ओके एकदम। ओके। कौन हाँ जी कौन ये सगुन कौन ले सकता है जगह? दीपमाला। बिल्कुल। हाँ, दीपमाला जी तैयार है। और आशा। आशा जी, और अंजना। अंजना जी, और किरण। किरण जी। ओके, बहुत बढ़िया। और कौन लेंगे? विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी, ये तो लेंगे ही लेंगे, ये तो साधु नहीं पर साधु सरीखे हैं। और बोलिए। मेरा एक डाउट है सर। बहुत अच्छा। हाँ, संदीप भैया भी ले रहे हैं क्या? हाँ, मेरा डाउट है सर इसमें। क्या डाउट है? एक डाउट क्लियर करना था, बाद में चलो सौगंध कल विचार करता दिलाएंगे, हूँ। आज डाउट क्लियर कर लो। हाँ बोलिए। हाँ सर, तो चलो खाने की बात तो हो गई, इसमें तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ता है या फिर दवाई गोली ला के देना पड़ता है, जरूरत रहती है, तब कैसा करना सर? तो झूठ क्यों बोलना, मैं ये कह रहा हूँ, झूठ क्यों बोलना, ये समस्या क्यों है? झूठ एक सेकंड कैसे क्यों सर, बोलेंगे? हाँ। झूठ क्यों बोलना है? कहीं मिलती नहीं है उनको, आहार मिलता नहीं, सॉरी गोली दवाई मिलती अरे नहीं है। मान लो, ला अरे मान लो हाँ, मैं कह रहा हूँ, नहीं मिलता तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए करुणा रहती है अपनी की कुछ ना कुछ गुरु भगवान को तो साताकारी तो पहुंचाऊं, ताकि उनकी नहीं, तबीयत स्वस्थ हो, अरे जो सर्दी अरे है तो जुकाम है कुछ भी हो। नहीं
तो क्या गुरु भगवंत मना कर रहे हैं कि जो दवाई लाई है वो खरीद के लाई है या अन्य तरीके से लाई है जो नहीं लेंगे, ऐसा मना करते हैं? नहीं सर, मैंने बहुत बार किया ऐसे कि खरीद के लेता हूँ, लेकिन गुरु भगवंतों को बोलता हूँ नहीं सर ये अपनी दुकान है बोल के बोलता हूँ। वैसे नहीं, किया था ऐसा मैंने झूठ नहीं 2-3 साल बोलना। पहले, ये तो 2-3 बहुत साल बड़ा पहले झूठ हो किया गया। था मैं। हाँ, लेकिन अरे उनको मेरी बात सता करें तो सुनिए, पहुंचा। चलो इस विषय को कल चलाएंगे, कल तो क्लास ही नहीं है। मंगलवार को। हाँ, नहीं ये विषय आपने बहुत अच्छा लिया, पर झूठ नहीं बोलना। क्योंकि झूठ मतलब बोल के आपने उनके महाव्रतों की हत्या कर दी। क्या कर दी? उनकी तो करी अपनी भी करी है ना, अपने भी तो अपना वो तो बुरा क्योंकि किया ही, हाँ, अपना तो बुरा हुआ ही, उनके महाव्रतों को खंडित कर दिया। एक संक्षिप्त में बात कर देता हूँ, फिर इसके बारे में हम मंगलवार को बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। संक्षिप्त क्योंकि में एक मतलब बात कह देता इसका वो करना है मेरे को, अपनी शंका का समाधान पूरा मतलब मेरे को हूँ। देखो समझना है। संदीप भैया सुनो, हाँ सर। हाँ सर। कि जैन दर्शन में कोई व्यक्ति रोज पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करे, समझ में आ रही बात? थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कि जैन दर्शन में कोई भी व्यक्ति रोज पंचेंद्रिय जीवों की छोड़ो, रोज मनुष्यों की हिंसा करे, तो सत्संग मिलने के बाद अगर वो बात को समझ जाता है तो उसी भाव में मोक्ष भी जा सकता है, जैसे कि अर्जुन जैसे माली। अर्जुन माली समझ में आ ओके रही है? सर। अर्जुन माली ने बिल्कुल। रोज 7 जीवों की हिंसा करी, मनुष्यों की, फिर भी वो 1441 उसी शरीर से कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। मोक्ष चलेगा। मोक्ष चले गए। किंतु जिन व्यक्तियों ने, उन महापुरुषों की, जिन्होंने 6 काय जीव की रक्षा करने के लिए व्रत लिया, नियम लिया, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए वो तत्पर हुए, यानी इस सिर पर कफन बांध के निकले, उनके इस पवित्र मार्ग में, उन व्रतों में दूषित कार्य करने का अगर हमने कार्य किया है, तो उन व्यक्तियों को अनंत भवों तक बोधि मिलना दुर्लभ हो जाता है। बोधि समझते हैं? बोधि समझते हैं? हाँ सर। मतलब ज्ञान क्या मतलब? सम्यक तो सर। हाँ, सम्यक मिलना ही दुर्लभ हो जाता है। वो दुर्लभ बोधि बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दुर्लभ। दुर्लभ बोधि बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? कि जो बोध आपको था, आपने उसका दुरुपयोग किया, तो आप दुर्लभ बोधि बन जाएंगे। तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बल्कि हो हम गया मुनियों को ये सॉल्व। कहें कि ये खरीद के लाई हुई है, या सदोष है, या प्रासुक नहीं है, आप इसे ग्रहण करें और आप इसका प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर लें। बस इतनी सी बात है। तो इसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा सर मेरे को। बिल्कुल, आलोचना आपने जब जब भी की, उन मुनियों से भी कहें, आप वापस अगर प्रसंग बन जाए और मुनि के अगर जाने का योग बन जाए, तो उन मुनियों से भी कहें, क्योंकि मुनि को भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ओके सर। तो ऐसा कार्य नहीं करना। फिर विस्तार से अपन मंगलवार को बात करेंगे। ओके, जय जिनेन्द्र, सभी जय को जिन खमत सर। जय कामना, जिन सर। बहुत 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 आभार बहुत सर। धन्यवाद। जय जय जिनेन्द्र सर, बहुत सर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय खमत कामना जिनेन्द्र, सर। धन्यवाद। खमत कामना, बहुत बहुत खमत कामना, जय बहुत बहुत जिन आभार। सर।